90% लोग जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उन्हें नहीं पता होता कि पहले कदम में क्या करना है। 90%, 90। और जिसका पहला कदम गलत पड़ गया उसके जीतने की संभावना वहीं खत्म हो गई। फिनिश, खत्म। कोचिंग महत्वपूर्ण नहीं है, पहला कदम कोचिंग महत्वपूर्ण नहीं है। कोचिंग आईएएस नहीं बनाती, टीचर आईएएस नहीं बनाते। बंदा तो बंदा लड़का खुद है। पहला कदम जिसका गलत पड़ गया गया। मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, राजेंद्र नगर पड़े हैं लड़के। और इलाहाबाद तो खैर ऋषि मुनियों की जगह। कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, लेकिन मजदूरों वाली मेहनत कर रहे हैं, मजदूरों वाली। आप जो पहली गलती करते हैं, पहली आप सारे लोग, हमने भी किया था, आप सारे लोग जो पहली गलती करते हैं वो ये है कि आप कंपटीशन को एकेडमिक्स समझ लेते हैं। आप समझते हैं आप अभी कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, आप इतनी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। हमने किया है सर, मैं जब आप कह रहा हूं तो आप मुझे जोड़ लीजिएगा, मैंने भी किया है। पहली चीज, इस शब्द पर मैं आपसे बात करूंगा बस 5 मिनट। कंपटीशन, कंपटीशन एक युद्ध है, और इसलिए पहली चीज जो आपको करना पड़ेगा, आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद आप कंपटीशन में आए। जिस दिन से आप कंपटीशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं, आप उस दिन से स्वयं को एक योद्धा मान लें। अब आप कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, स्कूल में थे, स्कूल और कोचिंग, यहां आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स, यहां आपके कोलीग्स हैं। अब इस कोलीग में से कोई फ्रेंड बन जाए वो एक अलग बात है। यहां फ्रेंड है, और सच्ची दोस्ती स्कूल में होती है। दोस्ती का मतलब जहां दिमाग ना हो। तो नर्सरी से 10th तक का जो दोस्ती अगर बन गई तो बन गई। एक बार दिमाग पैदा हुआ तो हितों पर संबंध बनते हैं और खत्म होते हैं। चीज, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि यहां आप सामाजिकता करेंगे। आप कैंटीन में बैठेंगे, आप ग्रुप बनाए, वो होता है स्कूल की, वो सारी चीजें होती हैं, वो सब कुछ होता है। यहां आप नहीं कर सकते। यहां अगर आपने सामाजिकता की तो आप गए। मैं बहुत सारे मित्रों को देखता हूं, भाई आपके पिताजी ने आपको दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए। क्यों भेजा? उसकी सिर्फ एक सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि आप इस सामाजिकता से बच जाएंगे। आपका क्लासमेट है, स्कूलमेट है, उसके फादर बीमार है, रात में 11 बजे उसने फोन कर दिया कि संजय मेरे पापा यार बीमार है यार। आप ना नहीं कर सकते, हम सब समाज का हिस्सा हैं। हम सब समाज का हिस्सा हैं। अगर आज मेरे मित्र को जरूरत पड़ रही है मेरी, तो कल हमें भी पड़ेगी। इस सामाजिकता से बचने के लिए मां बाप आपको इलाहाबाद, दिल्ली, हैदराबाद भेज देते हैं कि आप सामाजिकता से बाहर निकल जाएंगे।
सामाजिकता से बाहर निकलेंगे, आपको ज्यादा समय मिलेगा किसका? सोचने का। सामाजिकता से बचे, बहुत बचे। बहुत बचे। तीसरी बात, स्कूल चाहता है कि सभी बच्चे पास हो जाए। यहां 1000 सीट है और 10 लाख प्रतिस्पर्धी हैं। अब सोच लो, तो पहला काम कि जिस दिन से आप तैयारी शुरू करें, एक डायरी बनाएं, एक डायरी बनाएं और अपने आप को योद्धा घोषित करें। यह पहला काम करें कि आज से मेरा युद्ध शुरू हो गया। तो जब युद्ध शुरू हो गया तो योद्धा की तरह बिहेव करें। अब क्योंकि ये 1000 सीट, 10 लाख लड़के, इसमें जो योद्धा है, योद्धा, बस वही जीतते हैं। बाकी तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। पहली चीज, पहला कदम कि जिस दिन से आप कंपटीशन की तैयारी शुरू करें, आप योद्धा हो गए। दूसरा काम, जिसकी भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, परीक्षाएं कोई बुरी नहीं होती, कोई बड़ी नहीं होती, कोई छोटी नहीं होती। जिसकी भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, जहां भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप एसएससी की देने जा रहे हैं, सीडीएस की देने जा रहे हैं, एनडीए की देने जा रहे हैं, आईएएस की देने जा रहे हैं, चलिए सिविल सर्विस की आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो बाबर की तरह कदम उठाइए, राणा सांगा की तरह नहीं। बहादुर दोनों है, बहादुर दोनों है। और बाबर तो अपनी जीवनी में कहता है कि मैंने राणा सांगा जैसा बहादुर नहीं देखा। और अगर बाबर कह रहा है, और अगर बाबर कह रहा है, तो मानी से बात है कि राणा सांगा बहुत बड़े योद्धा रहे होंगे, हार गए। क्यों? क्योंकि दूसरा कदम, पहला कदम आप अपने आप को योद्धा मान ले, दूसरा कदम युद्ध की जो संरचना है, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न, जो इस प्रतिस्पर्धा, इस कंपटीशन का जो स्ट्रक्चर और पैटर्न है, उसको पूरी तरह समझ लें।